ने सबसे आधुनिक और खतरनाक F-35 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी को हरी झंडी दे दिया। लॉकहीड मार्टिन का F-35 भारत भी आएगा और भारत में बनेगा भी। आज दुनिया भर के कई देश अमेरिकी F-35 को खरीदने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे देश हैं जिन्हें 5th जनरेशन F-35 लड़ाकू विमान नसीब। 35 जो है ये देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट इन द वर्ल्ड, बिकॉज दिस इज द बिग डैडी यार। आप 1, 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब की यहाँ तो आप कर सकते हो डील्स छोटी मोटी, लेकिन वेन यू टॉक अबाउट फाइटर एयरक्राफ्ट 15-20 अरब से कम की डील नहीं होती। मैसिव डील। तो सारे के सारे हम देने को तैयार हैं, और उन्होंने कहा कि और भी जो ऑप्शंस हमारे सामने आएंगी हम देंगे। और वो कहते हैं कि अगर इंडियन की एयरफोर्स तगड़ी होगी तो इस खित्ते के अंदर इंडिया का असर वसूख ज्यादा होगा। 1-2 दफा उनको नमूने दिखाया, भी बीच में उनका त्यारा गिराया था। पूरी दुनिया ने देखा है और हमने उसका त्यारा म्यूजियम में भी खड़ा किया हुआ है, जो अभी लोग जाते हैं देखने के लिए। इस चीज को देखने के इस चीज को जो है ना, त्यारे को देख कर ना इंडिया समझ जाए कि हमारा मुकाबला वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जय हिंद। तो दोस्तों, अमेरिका का सबसे घातक फाइटर जेट और दुनिया का सबसे महाविनाशक फाइटर जेट F-35 अब भारत लेने वाला है, और इसको देख करके पाकिस्तानी लोगों को मिर्ची लग रही है। और दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। साथ ही दोस्तों, ये जो ऑनर्स की क्लिप्स ली हैं उन सभी के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही जय भारत को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। इंडिया का असर वसूख की बात कर रहा हूँ कि इंडिया का असर वसूख इतना ज्यादा है कि जब पाकिस्तान को रिसेंटली साल पहले अमेरिका ने F-16 के कोई पार्ट्स दिए, जिस तरह उन्होंने ये जो कि सपोर्टिंग इक्विपमेंट है दिए, ताइवान को दिए हैं, और $300 मिलियन भी लिया है ताइवान से, पाकिस्तान से भी पैसे लिए। इंडिया ने कहा क्यों दिए आपने पाकिस्तान को, क्या करेगा पाकिस्तान, क्यों चाहिए पाकिस्तान को? और अमेरिका को क्या करना पड़ा, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी इंडिया को, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी, पायन ये जो हम दे रहे हैं दिस इज ऑल अबाउट काउंटर टेररिज्म, ये है इंडिया का प्रेशर। ठीक है, बहरहाल ये जो चीज है जिसे वो कहते हैं ना कि हम इंडिया को देंगे, और वो कहते हैं कि जी ये पेंटागन भी तैयार है। ठीक है जी, जिसमें वो जो जिसे कहते हैं ना, हम रिपेयर पार्ट्स भी देंगे, कंपोनेंट्स भी देंगे, जो भी इसके कंज्यूमेबल्स होते हैं, टेक्निकल लॉजिस्टिक सपोर्ट सारी देंगे। अब इंडियन एयरफोर्स आगे बड़ी तैयार है, उसके पास रिसोर्सेज हैं। इंडियन एयरफोर्स कोई यूक्रेन जैसी तो नहीं है जिनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उन्होंने तो अगले दिन गिरा दिया है कि F-16 दिए तो उन्होंने डेग देता। ठीक है जी, और इसका मतलब ये है कि अमेरिकन समझते हैं कि हम इंडिया के, देखें, द अमेरिकन्स डू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इंडिया हैज मनी। देखें, आप अपना इक्विपमेंट तब बेचते हैं जब आपको पता हो इनके पास पैसे हैं। ठीक है, मुझे याद है कि अमाराती जो थे, दे वांटेड टू गेट क्या उसे बोलते हैं, F-35 फ्रॉम दी अमेरिकन्स। अमाराती चाहते थे, लेकिन अमेरिकन्स ने इतने रखने डाले, इतने प्रॉब्लम किए, ठीक है जी, कि उनको क्या करना पड़ा, उनको खामोश हो गए। इस वक्त क्या आपने क्या बनाया है? उन्होंने 4 मील लंबी टनल बना, आपने 5 स्टार जेल बनाई। अडयाला जेल इस वक्त आपकी सबसे बड़ी प्रोडक्ट है आपकी। वो जेल से बैठ के आपके टीटीपी के साथ जो है वो उनके अलाइनमेंट है। टीटीपी ने ऐलान किया है, मैं जरा बताना चाहूंगा कि आपकी सूरत हाल क्या है। वो उन्होंने टनल बना रही ना, और वहां से उनकी आर्मी भी ट्रेवल करेगी, लोग भी ट्रेवल करेंगे, उनके राब्ते भारत के साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। आपके टीटीपी ने ब्रोशर फेंके हैं पाकिस्तान में, पॉम्फलेट फेंके हैं कि जो लोग मिलिट्री के लिए काम कर रहे हैं, उनकी प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, 90 दिन के अंदर अंदर जाबें छोड़ दें वहां से, क्योंकि हम अब उस पर हमले शुरू करेंगे। और उनकी अलाइनमेंट किसके साथ है? पीटीआई के साथ। अभी वो, और फिर एयरफोर्स बहुत तगड़ी हो गई है। सो इंडियन एयरफोर्स का कैसे मुकाबला करना है, इंडियन एयरफोर्स को कैसे एंगेज करना है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, इट विल टेक टाइम एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये हमें सारा के सारा समझना पड़ेगा खाता। ठीक है, अब जोधपुर में सारे एयरफोर्स के वो बैठे हुए थे, ठीक है जी, और लेकिन इंडियंस को इंडियंस के पास पैसा है, दैट डजंट मीन्स इंडियंस एग्री हो जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के अंदर भी इस वक्त देखें, जैसे पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को थोड़ा एम्पावर कर रहा है ना, इंडिया अपनी नेवी को एम्पावर कर रहा है।
ठीक है। सो इंडियन एयरफोर्स कभी नहीं चाहेगी कि वो कोई गलत डील करे, क्योंकि जो थ्रेट है दैट इज नॉट पाकिस्तान फॉर देम इमीडिएटली। वो ये इंडिया का मौक़िफ़ है कि हमारे लिए थ्रेट इंडिया पाकिस्तान नहीं है। गो के वो टू फ्रंट वॉर की बात भी बेचते हैं कि टू फ्रंट वॉर, फिर ये भी कहते हैं कि नहीं थ्रेट पाकिस्तान नहीं है, थ्रेट चाइना है। वो जो थ्रेट पाकिस्तान नहीं है ना, वो इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं लो ये तो गाली क्यों नहीं ना, ये तो हमने वैसे ही खत्म कर दिया। वो जो नरेंद्र मोदी साहब का पर्सपेक्टिव है कि जी हमने इनके हाथ में कटोरा दे दिया है, इनके हाथ में बाउल दे दिया, बेकिंग बाउल दे दिया, अब ये मांगते फिरते हैं। ये हमारा मुकाबला सिक्योरिटी कंपटीशन में कर रहे थे कि सिक्योरिटी खेलेंगे, अमेरिका इंडिया न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, हम न्यूक्लियर बनाएंगे, इंडिया मिसाइल बनाएगा, हम मिसाइल बनाएंगे, इंडिया इतने टैंक लेगा, पाकिस्तान इतने टैंक लेगा। ठीक है जी, वो उन्होंने इस चीज़ को अंदाज़ा कर लिया। अब वो कहते हैं कि नहीं हमने तो इनको कहने नहीं है, ये तो खुद ही फंस फुस गए हुए हैं पाकिस्तानी। ये चीज़ जो है ये एक बड़ी मेरी ज़ाती नज़र में बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इंडियंस जो हैं वो एक तरफ स्टेट ऑफ द आर्ट अपनी एयरफोर्स को बनाना चाहते हैं। ठीक है जी, क्योंकि देखें मेरी बात याद रखें, ये दिस इज़ नोन एज स्ट्रेटेजिक मिलिट्री आउटरीच बाय द अमेरिकन्स टू इंडिया। ये एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री आउटरीच है। ठीक है, और इसमें आप देखें ये वो चाहते हैं कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे। गो के इंडियंस आजकल नई बात कर रहे हैं। देखें ये बात बड़ी अहम है। इंडियंस ने एक चीज एनालाइज की है दैट व्हाट हैज हैपेंड इन बांग्लादेश, ये इंडिया के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। ठीक है जी, और जो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ ये इंडिया के इन्फ्लुएंस, ये इंडिया का मौक़िफ़ है, मेरा मौक़िफ़ नहीं है, ये मैं समझता हूँ। ठीक है, और दूसरा ये है कि इंडियंस ये भी समझते हैं कि जो ताइवान जो है उसको इतना मिलिट्री सेल्स करना, ये वो सारा, दिस इज़ नॉट गुड। देखिए इंडियंस एक चीज़ समझते हैं कि जो भी हो जैसे भी हो जंग हमारे खित्ते में ना आए। आपको पता है ट्रम्प जो कि बड़ा वॉर के खिलाफ रहता है, कहते हैं वो वॉर के खिलाफ है लेकिन है नहीं है। ठीक है, उसने भी कहा कि उसने कहा नई जंग जो है वो एशिया में होनी है, तो एशिया वालों को तैयार रहना चाहिए। और मैं आपको बात बताऊं, एशिया में जंग से मुराद पाकिस्तान में नहीं होनी, ये जंग इंडिया के नेबरहुड में होनी है। पाकिस्तान जरूर परेशान है कि अगली जो कोल्ड वॉर लड़ी जा रही है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे लड़ी जा रही है। देखें, लेकिन इसका पाकिस्तान को क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है, ओनली टाइम विल टेल। ओनली पाकिस्तान किस तरह। मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा 2500 लोग मरे पिछले साल, 1000 का तो रिपोर्ट कर रहे हैं। 1 नवंबर पिछले नवंबर 2024 के अंदर 170 अटैक्स इन 1 मंथ। और आपको किसी को पता है कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है? 2400-2500 लोग किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में के अंदर मरे हों, वहां क्या हालत होगी। लेकिन आपका लौंडा लपाड़ा पता ही नहीं, उर्दू के अंदर ट्वीटें कर रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर मजे ले रहे हैं, सारा दिन स्वाद लेते हैं, सारा दिन। और इसके कसूरवार कौन है? आपको चलाने वाले पता नहीं वो कौन है, अब जिन्नात हैं कौन है, मुझे तो ये पता नहीं कौन चला रहे हैं, लेकिन जो भी चला रहे हैं वो पाकिस्तान चला नहीं रहे, वो चल नहीं रहा। पाकिस्तान चल नहीं रहा, रींग रहा है। पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा है कि मुझे गवर्न करो अगर करना चाहते हो। 22,000 ब्यूरोक्रेट जिसके डुअल सिटीजन हो वो चल रहे होते हैं, वो चल रहा है पाकिस्तान। मुझे किसी ने बल्कि कहा है कि जी वो अटक के करीब दरिया के नीचे से इतने टन सोना निकल आया। मैंने कहा किसी को क्या फर्क पड़ता है, वो 22,000 ब्यूरोक्रेट के बच्चों के खर्चों चलेंगे उससे, उस सोने से। वो दुबई और लंदन चला जाएगा सोना, उसका पाकिस्तान के साथ क्या उसका रिलेशनशिप है? कोई रिलेशनशिप नहीं। पहले वहां से गैस निकलती है, तेल निकलता है, कहां जाता है? मिनरल निकल रहे हैं बलूचिस्तान में, ठेके किसके हैं बताए ना, किसी को पता है? मेरा क्वेश्चन है, सिंध के अंदर शुगर मिलें किसकी हैं बताएं जरा। आपकी सिंध की रूलिंग पार्टी है, वहां किसी को इजाजत नहीं है सिंध के अंदर कोई दूसरा शुगर मिल लगा सके। और पता है रिकॉर्डिंग का क्या हुआ? रिकॉर्डिंग यही है ना, वो एक मजाक है। ये कंट्री द पाकिस्तान हैज बीन अ लिविंग जोक फॉर द वर्ल्ड, अ लिविंग जोक। इसमें मैं बताना ये चाहूंगा, इस टनल के स्पेलिंग नहीं आते लोगों को जिन पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, जो लौंडे लपाड़े हैं। आपको इमरान खान ने छोड़ा तो आप बात कीजिएगा ना। इमरान खान इज डिटरमिन्ड।
हमें पता है कि इंडियन एयर तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये जो अमेरिका का F-35 फाइटर जेट है, ये 5th जनरेशन फाइटर जेट और दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट माना जाता है। और इसके मुकाबले कहा जा रहा है दुनिया में अभी भी कोई फाइटर जेट नहीं है। ये नई तकनीक से लैस दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है। और दोस्तों अब कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच इसकी डील हो चुकी है और मोदी ट्रंप ने ये डील फाइनल कर दी है। और आने वाले समय में भारत के पास भी F-35 जैसा घातक फाइटर जेट होगा। और आप लोगों को बता दूं ये जो F-35 फाइटर जेट है, यह अमेरिका किसी भी देश को नहीं देता है, यह सिर्फ अपने मित्र देशों को ही देता है, वो भी गिने चुने। लेकिन भारत को वह अगर दे रहा है तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत की कूटनीति और भारत की ताकत कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और कूटनीति के स्तर पर भारत कितना ज़्यादा आगे जा चुका है। अभी आप लोग जानते हैं कि जयशंकर अमेरिका पहुंचे हुए थे जहां पर ट्रंप की सरकार बनी थी और उनका शपथ ग्रहण था और शायद वहीं पर इसकी भी बातें हुई हैं। लेकिन अब बहुत ही बड़ी-बड़ी खबरें निकल कर के आ रही हैं कि जो F-35 है उसकी डील फाइनल हो चुकी है। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा अगर कोई भी अपडेट आती है। इसलिए दोस्तों अपने चैनल जय भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रखना, जिससे मैं जो भी वीडियो लाऊंगा उनके अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप भी वीडियो देखते रहेंगे। और दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो कैसे क्या कह रहे हैं। वो लोग जानते हैं कि भारत अगर F-35 ले लेगा तो चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आगे आने वाली है। और दोस्तों चीन पाकिस्तान के पास अभी ऐसा कोई भी फाइटर जेट नहीं है जो अमेरिका के इस F-35 को टक्कर दे सके। और भारत जो पाकिस्तान है वो अपने F-16 का बल पे उछलता रहता है, लेकिन उनको भी अमेरिका ने भारत के खिलाफ यूज करने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है और वो आतंकवादियों के खिलाफ यूज किया जा सकता है।